इस कथा श्रवण के माध्यम से इसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर महाराज। गोकर्ण जी भाव विभोर हो गए और श्रावण मास में भव्य पंडाल बनाया गया, कथा का आयोजन किया गया। उस कथा में बहुत श्रोतागण आए, हजारों की संख्या में श्रोतागण आए। और कथा पंडाल में एक हरे बांस में प्रेत रूप में धुंधकारी भी वहां स्थित हो गया। 7 दिन कथा चली। प्रथम दिन की कथा पूर्ण होने पर उस बांस की प्रथम ग्रंथि जो है गांठ चटक जाती है, क्योंकि वह धुंधकारी वायु रूप से उस कथा का श्रवण कर रहा था। द्वितीय दिन उस बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन कथा पूर्ण होते ही उसकी सप्तम ग्रंथि चटक के एक दिव्य महापुरुष वहां प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उस दिव्य महापुरुष को देखते ही गोकर्ण जी चमत्कृत हो गए, पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। उस महापुरुष ने हाथ जोड़कर बोला, भैया मैं ही आपका भाई धुंधकारी हूं, जो आपकी इस कथा के प्रभाव से इस प्रेत योनि से मुक्ति पाकर आज महापुरुष बन गया। धुंधकारी मुक्त कंठ से भागवत की प्रशंसा गाए जा रहा था। उतने में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर धुंधकारी को लेने आ गए। धुंधकारी को जो ही विमान में ले जाने लगे, गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कथा तो सभी लोग सुन रहे थे, ये विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सभी लोग श्रवण कर रहे थे ना, फिर विमान एक ही क्यों आया? भगवत पार्षदों ने कहा कि जिस मुक्ति की कामना से, उद्देश्य से धुंधकारी कथा सुन रहा था, उस कामना से अन्य किसी ने कथा श्रवण नहीं की। देखो, कोई तो व्यवहार निभाने आ जाता है, कोई टाइम पास करने आ जाता है, कोई व्यास जी के अंदर गुण अवगुण देखने आ जाता है। जो भगवत रसिक हैं, केवल भगवत कामना से ही कथा श्रवण करने आए हैं। मुक्ति केवल उन्हीं की होती है। जब पार्षदों से ये बात सुनी तो सब श्रोतागण निराश हो गए। हजारों की संख्या में जो श्रोतागण थे, धुंधकारी को जब पार्षद ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई श्रोताओं घबराओ मत, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले महीने गोकर्ण जी ने फिर कथा का आयोजन किया, फिर वही श्रोतागण आए, किंतु अब की बार सब श्रोतागण सावधान होकर बैठे कि अगर अब की बार ये मौका चूक गए तो दोबारा आने वाला नहीं है। ये सत्य बात है कि कथा समाप्ति पूर्णाहुति पे जितने श्रोतागण बैठे थे उतने भगवत पार्षद आ गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जितने श्रोतागण उतने पार्षद, उतने विमान प्रत्येक श्रोता को लेने आ गए। और एक विमान और आया, वो स्वयं नारायण उस विमान पर बैठकर आए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। जिसने हजारों की संख्या में इतने श्रोताओं को तार दिया, वो भगवान से कम नहीं। जब भगवान श्री राम अपनी लीला संवरण करके अपने लोक में जा रहे थे तो वो अकेले नहीं गए।
जितने भी अयोध्यावासी थे वह सशरीर अपने श्री धाम को लेकर गए। उसी तरह गोकर्ण जी भी जितने भी श्रोतागण बैठे थे उन्हीं सबको बैकुंठ ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु वहां अपना विमान लेकर आए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य छटा उस कथा पंडाल की दिखी। सनकादि कहते हैं कि नारद जी अब बताओ, आपने प्रश्न किया था कि कैसे कैसे पापी तरते हैं, हमने वो प्रश्न ही समाप्त कर दिया। धुंधकारी ने जीवन में कभी पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, सदा सर्वदा पाप ही करता रहा, वह भी इस कथा के माध्यम से तर गया, तो हम क्यों नहीं तरेंगे। देवर्षि नारद सुनकर गदगद हो गए और बोले महाराज एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूं। क्या कि भागवत कथामृत पान करने के नियम क्या क्या है, या यूं कहें कि कथा करवाने में खर्चा कितना आता है। भाई नियम तो यही है, खर्चा कितना आएगा। क्योंकि लोग सोचते यही है कि प्राय कथा करवाने का मन तो बहुतों का होता है, मन खूब का होता है, पर खर्चा देखकर करा नहीं सकते। तो सनकादि कहते हैं कि यदि हम किसी से पूछें कि आपकी बेटी के विवाह में कितना खर्चा होगा, और दूसरे व्यक्ति से पूछो कि आपकी बेटी के विवाह में कितना खर्चा करोगे, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि जीव अपने सामर्थ्य के अनुसार वह खर्च करता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, कोई निश्चित नहीं है। जैसे अपनी पुत्री का विवाह हमें धूमधाम उत्साह के साथ करना चाहिए, तो जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें उत्साह के साथ में, उत्साहित मन से, जिसे विवाह में नृत्य गीत कीर्तन संकीर्तन सब कुछ होता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भी उत्साह से काम करना चाहिए। यदि सकाम किसका अनुष्ठान है अब किसी कामना के आधार पर, तो सबसे अच्छा मूर्त होना चाहिए, 5 ब्राह्मण वर्ण में होने चाहिए। इनके अलावा व्यास जी का जो चयन करे, देखो बारात तो बहुत बढ़िया बना ली और व्यास जी काने घोड़े कुबड़े ले आए तो वो आनंद नहीं आएगा। तो दुल्हे राजा को भी अच्छा चुनना चाहिए। सकाम अनुष्ठान में भागवत सप्ताह जब पूर्ण हो तो यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन या मित्रजन इष्टजन भोजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। इतना सारा नियम है। और सबसे बड़ी बात, जो भी कथा श्रवण करने बैठे वो निराहार बैठे, कुछ आहार नहीं लेना चाहिए। नारद जी बोलते महाराज अभी तो निराहार का तो काम हो नहीं पाएगा, इसके अलावा फलाहार कर ले। महाराज यदि किसी का फलाहार से भी काम नहीं चले तो फिर फुलहार कर ले, फलाहार न करे तो फुलहार कर ले, फुल। लेकिन आहार इतना ही करना चाहिए कि 4-5 घंटे जो बैठे हुए आसानी से कथा पांडाल में बैठे हुए, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य से ज्यादा खा लिया क्योंकि स्वाद हलवे का भी अच्छा था, और वो कोफ्ते भी 8-10 गटागट गटक लिए, और अब जब कथा सुनने बैठे तो कभी इधर कभी इधर बैठा नहीं जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अल्पभोजी हो, निराहार रहे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा भोजन करके बैठे। ये आवश्यक नहीं है कि व्रत करें। व्रत इसमें देखो, भागवत सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कथा वक्ता और कथा श्रोता। ये 2 ही विषय महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि चाय मिल गई तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक,
भोजन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। सबसे जो मूल तत्व है वह कथा, कथा श्रवण और कथा वाचन। जितनी तन्मयता से मैं कथा कह रहा हूं उससे दुगनी तन्मयता से आप में उमंग होना चाहिए कथा श्रवण करने का, तो इस कथा का आनंद आएगा। ये सब बातें नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कही। इसी भावना के साथ व्यासपीठ का पूजन करके ये सब वार्तालाप हो ही रहा था। गंगा तट पर सनकादि ऋषि आसन जमाए बैठे थे, सब श्रोता बैठे थे। भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान हो गई। उतनी ही देर में क्या हुआ कि नाम सौंदर्य की एक ध्वनि सुनाई दी। कथा समापन पर जब श्रोता समुदाय झूमता है ना, तो वैसी ध्वनि सुनाई दी। नाम संकीर्तन तो नारद जी ने अपनी वीणा संभाल ली। जितने श्रोता समुदाय जब बैठे हुए भक्तजन थे वह अपनी अपनी योग्यता अनुसार ताली बजाने लगे, संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मंजीरे संभाल लिए, देवर्षि नारद ने वीणा पर मालकोस राग छेड़ दी। अर्जुन बहुत बड़े संगीताचार्य थे, तो उन्होंने राग रागिनी गाकर आलाप भरना प्रारंभ कर दिया। पर बिना ताल के तो राग अधूरा रहता है, तो देवराज इंद्र ने मृदंग पर अपनी ताप शुरू कर दी। सनकादि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। देखिए गंगा तट पर कथा हो रही है और कथा का ये महात्मय हो रहा है, और जो व्यक्ति इस महात्मय में ताली बजाकर या नृत्य करके नहीं झूमेगा उसे कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरी कथा का फल एक तरफ, महात्मय एक तरफ। तो हम भी अपना मन उसी हरि के द्वार हरिद्वार पर प्रेम से झूमिए जितना हमसे झूम सके। बोले भागवत भगवान की। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे। आराम से लगा सकते हैं। राधे।
राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे 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 नंद राधे 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 घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सारी सभा के मध्य में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, अर्जुन जी, बलि महाराज, परम भागवत सब प्रकट हुए और हरिद्वार के तट पर, उस आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम कर इस नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए, ये है भागवत का महात्म्य जो हमने आज श्रवण किया। महात्म्य क्यों श्रवण करना चाहिए? इस सभा के मध्य में यदि कोई प्रसिद्ध विभूति, कोई महापुरुष आपके मध्य में आके बैठ जाए और आप उसको जानते नहीं, तो आप लोग उसका अभिवादन नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं। और यदि उस संत के बारे में, महापुरुष के बारे में, या कोई जो विभूति है वो आ रही है, उसके बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं, तो उनके यहाँ बैठते ही श्रद्धा से हमारे सर झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। वो कोई बात कहेंगे तो हम ध्यान लगा के सुनेंगे। यही फल महात्म्य का होता है। आज से हम भागवत श्रवण करने जा रहे हैं, तो भागवत श्रवण करने से क्या लाभ है, क्या फल हमें प्राप्त होगा, जब तक हमें इसका पता ही नहीं है तो यह बैठना ही बेकार है। तो महात्म्य का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना इसके ज्ञान हुए भागवत का फल हमें प्राप्त नहीं होता। बिना बीज बोए पृथ्वी में से अंकुर नहीं होता। तो महात्म्य बीज होता है। जब तक हमारे मन में इस ग्रंथ के प्रति उदारता की भावना, प्रेम की भावना, भक्ति की भावना नहीं रहेगी, तब तक हमें श्री भागवत जी का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महात्म्य के बाद में व्यास जी महाराज ने श्री भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ किया। मंगलाचरण क्या होता है कि जब भी हम नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट जनों को, इष्ट देवताओं को प्रथम याद किया जाता है। जो भी आपके इष्ट, जिसके आपके चोटी जड़ूला चढ़ते हो, गांव के भेरू जी हो, गांव के बालाजी हो, जिसकी भी आपकी मान्यता है। तो व्यास जी ने भी ये जो नया ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले अपने इष्टों को याद किया। प्रथम सूत्र जो इसमें व्यास जी ने लिखा वो था जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि चतुर्थार्थे विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदया च यादि कवये
मुह्यन्ति यत् सूर्यः, मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्ति सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को ही मैं नमस्कार करता हूं। भागवत में सत्य कई बार आया है, हर जगह आया है। जब देवकी मां के गर्भ में भगवान पधारे तब सभी देवता मिलकर गर्भ स्तुति करी। गर्भ स्तुति में भी सत्य 23 बार आया, कई बार आया। सत्यम परम धीमहि। तो भागवत में जब भी सत्य आया है तब व्यास जी ने अपने ठाकुर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण किया। जब ये ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तो इस ग्रंथ का को लेकर इस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए व्यास जी ने इस ग्रंथ को भगवान नारायण के पास लेकर गए, क्योंकि इस ग्रंथ के जो कर्ता है मुख्य वह भगवान नारायण है। नारायण ने श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा। नारद जी ने 4 श्लोक के माध्यम से व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने फिर इसकी टीका करी तो 18,000 श्लोकों का एक महान ग्रंथ ये निर्माण कर दिया। जब व्यास जी ने देखा अपनी भविष्य नेत्रों से, भविष्य ज्योति से, कि सतयुग द्वापर और त्रेता तक तो ठीक था, पर ये कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने ग्रंथ लिखने प्रारंभ किए। सने सने सारी पुराणे लिख दी, 17 पुराण लिख दिए। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ। तो व्यास जी चिंताग्रस्त बैठे थे। नारद जी भगवत इच्छा से उनके पास आए। व्यास जी को चिंतित देखा। जब सारा समाचार मिला तो भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से नारद जी ने 4 श्लोकों के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों से वर्णित एक पूरा महाग्रंथ लिख दिया। इस ग्रंथ को लेकर नारायण के पास गए। नारायण ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा महाराज भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवतम, इस ग्रंथ का नाम भागवत है। तभी लक्ष्मी जी बोली कि मेरा तो इसमें कहीं नाम ही नहीं। व्यास जी ने कहा कि देवी जी नाराज नहीं होइए, इसमें आपका भी नाम है। कहाँ है कि अब ये ग्रंथ हो गया श्रीमद् भागवत। यहाँ जो श्री शब्द है वह देवी जी का ही प्रतीक है। पुरुषों के नाम के आगे भी श्रीमान लिखा होता है। तो वो श्रीमान को ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो देवी जी को आप साथ लेके चल रहे हो, इसकी उपलब्धि है, आप अकेले नहीं ले। श्रीमान का अर्थ है। तो श्रीमद् भागवत करके व्यास जी ने देवी लक्ष्मी को भी उसमें ही स्थान दिया। इस ग्रंथ में क्या विशेषता है कि चारों वेदों का, समस्त उपनिषदों का जो सार तत्व है वह श्रीमद् भागवत है। क्योंकि इसका जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यथा, ये इसका प्रथम अक्षर है, ये ही ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। तो हम और आप मिलकर भगवान नारायण का ध्यान करके, क्योंकि व्यास जी ने जब तक नारायण का ध्यान नहीं किया तब तक वो इस ग्रंथ को आगे नहीं
ले जा सके मंगलाचरण के बिना। तो हम आज ये प्रथम स्कंद इसका प्रारंभ करेंगे। अब तक तो हमने केवल महात्म्य सुना, प्रथम स्कंद अब प्रारंभ हो रहा है। तो स्कंद प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है, और हमारा मंगलाचरण हरि कीर्तन के बिना संभव नहीं हो पाता है। तो भगवान नारायण का ध्यान करके हम आज ये प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कोई सा भी गाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मंगलाचरण अपने इष्ट को स्मरण के लिए हमने किया। भागवत का प्रथम स्कंद हमने प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है। भागवत में जो भय है उससे व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हम सातों दिन ये कथा सुने और इन चारों की हमें प्राप्ति हो जाए, यही अभिलाषा लेकर आप अपने मन में बैठे कि आज मुझे सारे पापों से दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई। क्योंकि देखो
किसी व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्म करने वाला, और उसका भाग्य मंद हो जाता है, तो वह कर्म के बूते पर कमा के खा लेता है। कोई कर्मशील नहीं होता, भाग्यवान होता है, तो अपने भाग्य के बल पे कमा कर खा लेता है। लेकिन यदि कर्महीन भी हो और भाग्यहीन भी हो, तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो भागवत में लिखा है कि उसका उद्धार भागवत श्रवण करने से हो जाएगा। कोई बिल रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग्य चीर साल ओढ़ी रयो मखमल की, कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जोरे लिखा है ललाट में। श्रीमद् भागवत कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है, दुर्भाग्यशाली को नहीं मिलती। सूत जी सोनक जी को बताने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर, कलयुग जब प्रारंभ हो गया उसके 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास की नवमी से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उससे 200 वर्ष की और बीतने पर आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने यह धुंधकारी को कथा सुनाई, और उसके कलयुग के 30 वर्ष और बीतने पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में सनकादि मुनियों ने नारद जी को यह कथा सुनाई। तो कलयुग में भगवान की कथा भवरोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाली है। यमराज यमपास को हाथ में लेकर कहते हैं कि दूतों तुम भक्तों के पास कभी मत जाना। किनके पास? जिनमें मेरा शासन भगवान के भक्तों पर नहीं, भगवान के भक्तों पर मेरा शासन नहीं है। और कैसे भक्तों पे नहीं है? जो ये कहते हैं कि मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सो बस तोर, तेरा तुझको दे दिया कछु न लागे मोर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से ही हम आज की यहाँ कथा विश्राम करेंगे, क्योंकि कई महिलाएं प्रातः 8-9 बजे के लगभग आ गई। आज काफी लंबा समय भी हो गया। कल भगवान सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म और कुंती और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, युधिष्ठिर भीष्म जी का संवाद होगा, जिसमें भीष्म जी मुक्ति मार्ग की ओर हमें प्रविष्ट करेंगे। कल कथा समय से प्रारंभ होगी, इसलिए समय से ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाधिभिर्सम्पूज्यः अथ आरार्तिक्यां कर्पूरावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाऊं, मैं
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि परमेश्वरमेकसीद फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः क्षमहु नाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार ठाकुर जी आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी से अनुरोध है आरती के पश्चात आरती का अभिवादन करें। आरती लेकर के भगवान भागवत की परिक्रमा करेंगे और 4 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के पश्चात सभी को प्रसाद मिलेगा। सभी परिक्रमा